स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, असहिष्णुता कौन पैदा करता है। आपका क्वेश्चन है असहिष्णुता कौन पैदा करता है, तो याद रखिएगा द्वेष पैदा करता है। कौन पैदा करता है, तो द्वेष पैदा करता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दुख का विषय क्या है। बताइए कमेंट करके, दुख का विषय क्या है। तो याद रखिएगा सार्वभौमिक अशांति है। क्या है, तो सार्वभौमिक अशांति है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है। आपका क्वेश्चन है, देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है। तो याद रखिएगा शांत करने के लिए कौन संस्था है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ है। कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है। आपका क्वेश्चन है, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है। तो याद रखिएगा किसका किया गया है, तो अशांति का चित्रण किया गया है। किसका किया गया है, तो अशांति का चित्रण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं। आपका क्वेश्चन है, भास के कितने नाटक उपलब्ध है। तो याद रखिएगा कितने नाटक उपलब्ध है, तो 13 नाटक उपलब्ध है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था। आपका क्वेश्चन है, कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा कर्ण का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, तो कर्ण का जन्म हुआ था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग नहीं है। बताइए कमेंट करके, क्या भेदने योग नहीं है। तो याद रखिएगा इसमें से क्या नहीं है, तो कवच नहीं है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया। आपका क्वेश्चन है, किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया। तो याद रखिएगा कौन ले लिया, तो यहाँ पे आपका कर्ण इंद्र ले लिया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मजबूत जड़ वाले कौन गिर जाते हैं। आपका क्वेश्चन है, मजबूत जड़ वाले कौन गिर जाते हैं। तो याद रखिएगा वृक्ष गिर जाते हैं। कौन गिर जाते हैं, तो वृक्ष गिर जाते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इंद्र किस वेश में प्रवेश करता है। आपका क्वेश्चन है, इंद्र किस वेश में प्रवेश करता है। तो याद रखिएगा ब्राह्मण के वेश में प्रवेश करता है। किस वेश में प्रवेश करता है, तो ब्राह्मण के वेश में प्रवेश करता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हमेशा आपका क्वेश्चन है, क्या हमेशा स्थिर रहता है। आपका क्वेश्चन है, क्या हमेशा स्थिर रहता है। तो याद रखिएगा दान हमेशा स्थिर रहता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मात्रा भिक्षा। आपका क्वेश्चन है, मात्रा भिक्षा याचे यह किसकी कृति है, यह किसकी उक्ति है। बताइए कमेंट करके, यह किसकी उक्ति है। तो याद रखिएगा शक्र की उक्ति है। किसकी उक्ति है, तो शक्र की उक्ति है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कर्णभार नामक नाटक के रचनाकार कौन है। आपके क्वेश्चन है, कर्णभार नामक नाटक के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा कौन है, तो भास है। कौन है, तो भास है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। आपका क्वेश्चन है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था या करता था। बताइए कमेंट करके, किसके पक्ष से युद्ध करता था। तो याद रखिएगा कौरव के पक्ष से युद्ध करता था। किसके पक्ष से युद्ध करता था, तो कौरव के पक्ष से युद्ध करता था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कुंती पुत्र कौन है। बताइए कमेंट करके, कुंती पुत्र कौन है। तो याद रखिएगा कर्ण है। कौन है, तो कर्ण है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कर्ण किसको नमस्कार करता है। आपका क्वेश्चन
क्वेश्चन है कर्ण किसको नमस्कार करता है, तो याद रखिएगा इंद्र को नमस्कार करता है। किसको नमस्कार करता है, तो इंद्र को नमस्कार करता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कर्ण किस देश के राजा था। आपका क्वेश्चन है कर्ण किस देश का राजा था, तो याद रखिएगा अंग देश का राजा था। किस देश का राजा था, तो अंग देश का राजा था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है। आपका क्वेश्चन है कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है, तो याद रखिएगा इंद्र को देता है। किसको देता है, तो इंद्र को देता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सूर्यपुत्र कौन है। आपका क्वेश्चन है सूर्यपुत्र कौन है, तो याद रखिएगा कर्ण है। कौन है सूर्यपुत्र, तो कर्ण है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है। आपका क्वेश्चन है कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा कहाँ से लिया गया है, तो कर्णभार से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो कर्णभार से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कर्ण से दानवीरता किस प्रकार का पाठ है। आपका क्वेश्चन है कर्ण से दानवीरता किस प्रकार का पाठ है, बताइए कमेंट करके किस प्रकार का पाठ है, तो याद रखिएगा नाटक है, एक प्रकार की नाटक है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कर्ण से दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है। आपका क्वेश्चन है कर्ण से दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, तो भास है। कौन है, तो भास है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है हितोपदेश के रचयिता कौन है। आपका क्वेश्चन है हितोपदेश के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा नारायण पंडित है। कौन है, तो नारायण पंडित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने कहा। आपका क्वेश्चन है भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने कहा, तो याद रखिएगा पथिक ने कहा था। किसने कहा था, तो पथिक ने कहा था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है राहगीर को कौन मारकर खा गया। आपका क्वेश्चन है राहगीर को कौन मारकर खा गया, तो याद रखिएगा कौन खा गया, तो बाघ खा गया था। कौन खा गया था, तो बाघ खा गया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है व्याघ्र पथिक का। आपका क्वेश्चन है व्याघ्र पथिक गाथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है, बताइए कमेंट करके किस परिणाम का वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा किसका किया गया है, तो लोभ का किया गया है। किसका किया गया है, तो लोभ का किया गया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है यह सोने का कंगन ग्रहण करो किसने कहा। आपका क्वेश्चन है यह सोने का कंगन ग्रहण करो किसने कहा, तो याद रखिएगा किसने कहा, तो बाघ ने कहा था। किसने कहा था, तो बाघ ने ग्रहण किया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कौन स्नान करके सरोवर के किनारे बैठा हुआ था। आपके क्वेश्चन है कौन स्नान करके सरोवर के किनारे बैठा हुआ था, तो याद रखिएगा कौन बैठा हुआ था, तो बाघ बैठा हुआ था। कौन बैठा था, तो बाघ बैठा था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बाघ के हाथ में क्या था, बताइए कमेंट करके बाघ के हाथ में क्या था, तो याद रखिएगा सोने का कंगन था। बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पथिक स्नान करने कहाँ गया। आपका क्वेश्चन है पथिक स्नान करने कहाँ गया, तो याद रखिएगा कहाँ गया था, तो सरोवर में गया था। कहाँ पे गया था, तो सरोवर में गया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उपदृष्ट है। आपका क्वेश्चन है व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्दृष्ट है, बताइए कमेंट करके किस पथिक उद्दृष्ट है, तो याद रखिएगा कहाँ से है, तो यहाँ से हितोपदेश से है। कहाँ से है, तो हितोपदेश से। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है। आपका क्वेश्चन है किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है, बताइए कमेंट करके किसके बिना है, तो याद रखिएगा क्रिया के बिना है। किसके बिना है, तो क्रिया के बिना है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था।
आपका क्वेश्चन है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो याद रखिएगा सोने का कंगन था। क्या नाम था, तो सोने का कंगन था। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है। आपका क्वेश्चन है व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, तो नारायण पंडित है। कौन है, तो नारायण पंडित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। आपके क्वेश्चन है वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, तो याद रखिएगा कौन सा पाठ संकलित है, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ संकलित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। आपका क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है, तो याद रखिएगा किसका वर्णन है, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। आपके क्वेश्चन है कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है, तो याद रखिएगा किस नदी का वर्णन किया है, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है। आपके क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है, तो याद रखिएगा किस कांड से संग्रहित है, तो अयोध्या कांड से संग्रहित है। किस अयोध्या कांड से संग्रहित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। आपके क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो याद रखिएगा किस पर्वत के निकट बहती है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। किस पर्वत के निकट बहती है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं। आपके क्वेश्चन है वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं, तो याद रखिएगा कहाँ पे पहुँचते हैं, तो चित्रकूट पे पहुँचते हैं। कहाँ पे पहुँचते हैं, तो चित्रकूट पे पहुँचते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। आपका क्वेश्चन है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो याद रखिएगा नाम और रूप दोनों को छोड़कर मिलती है। कैसे मिलती है, तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर मिलती है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। आपके क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो याद रखिएगा रामायण से संकलित है। किस ग्रंथ से संकलित है, तो रामायण से संकलित है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है रघुवंशम। आपका क्वेश्चन है रघुवंशम काव्यम किसकी रचना है। आपका क्वेश्चन है रघुवंशम महाकाव्य किसकी रचना है, तो याद रखिएगा किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है अयोध्या कांड ग्रंथ किसका वंश भाग है। आपके क्वेश्चन है अयोध्या कांड ग्रंथ किसका वंश भाग है, तो याद रखिएगा किसका है, तो रामायण का है। किसका है, तो रामायण का है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है। आपका क्वेश्चन है रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा वाल्मीकि है। कौन है, तो वाल्मीकि है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है। आपका क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि है। कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है किसकी शाखा देश विदेश में है। आपका क्वेश्चन है किसकी शाखा देश विदेश में है, तो याद रखिएगा आर्य समाज की शाखा देश विदेश में है। किसकी शाखा देश विदेश में है, तो आर्य समाज की शाखा देश विदेश में है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कौन, आपका क्वेश्चन है कौन मैधावी थे। आपके क्वेश्चन है कौन मैधावी थे, तो याद रखिएगा कौन थे, तो दयानंद थे। कौन थे, तो स्वामी दयानंद थे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन है मध्यकाल में किसमें आडंबर दिखवाया था। आपका क्वेश्चन है मध्यकाल में किसमें आडंबर दिखवाया था, तो याद रखिएगा किसमें दिखवाया था, तो धार्मिक कार्य में दिखवाया था। किसमें दिखवाया था, तो धार्मिक कार्य में दिखवाया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे। आपके क्वेश्चन है समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे, तो याद रखिएगा कौन थे, तो स्वामी दयानंद थे। कौन थे, तो स्वामी दयानंद थे।
और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।